प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। हम लोग आज संस्कृत प्रश्न पत्र का जो खंड क है उसके दूसरे हिस्से का अध्ययन आज से प्रारंभ करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के प्रश्न पत्र का खंड का जो होता है उसका प्रथम हिस्सा है संस्कृत गद्य और दूसरा हिस्सा है संस्कृत पद्य। संस्कृत पद्य पीयूषम के नाम से जाना जाता है। तो आज से हम लोग संस्कृत पद्य पीयूषम के अंतर्गत जो पाठ है उन पाठों का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप सभी को जैसा कि पता है कि संस्कृत पद्य से हमारे प्रश्न पत्र में 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 तरह के प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न जो संस्कृत पद्य से पूछा जाता है वह होता है, कोई श्लोक दे दिया जाता है, आपको किन्हीं 2 पाठों के श्लोक दिए रहते हैं, उनमें किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है और ये 7 अंकों का होता है। दूसरा प्रश्न जो होता है, इन पाठों में से किन्हीं 2 पाठों से 2 सूक्तियां होती हैं और उनमें से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी होती है सूक्ति की। और जो तीसरा प्रश्न होता है वो श्लोक कोई दिया होता है, उसका आपको संस्कृत में ही अर्थ लिखना होता है। इस प्रकार से 15 अंकों का प्रश्न संस्कृत पद्य पीयूषम से पूछा जाता है। तो हम लोग संस्कृत पद्य पीयूषम के अंतर्गत जो पहला पाठ है और वो पहला पाठ है लक्ष्य वेद परीक्षा, इस पाठ के अंतर्गत आए हुए श्लोकों की चर्चा करेंगे। फिर विद्यार्थी, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग इस पाठ के बारे में जान लें। ये जो पाठ है, इस पाठ में जो श्लोक है, ये श्लोक है बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभारत, वहां से ये श्लोक लिए गए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, जिनका एक दूसरा नाम कृष्णद्वैपायन भी है। तो महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ से ये श्लोक, इस पाठ में आए हुए श्लोक लिए गए। ये जो महाभारत ग्रंथ है यह पर्वों में विभाजित है और इसमें 18 पर्व है। इसमें एक पर्व है आदि पर्व। तो ये जो श्लोक इस महाभारत से इस पाठ में आए हुए श्लोक है, ये महाभारत के आदि पर्व से लिए गए। अब इन श्लोकों में कहा क्या गया, इन श्लोकों में बात क्या कही गई है। तो विद्यार्थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पांडवों का, कौरवों का और अन्य राजकुमारों ने द्रोणाचार्य के आश्रम में रह करके शिक्षा प्राप्ति की थी। अस्त्रों की शिक्षा, शस्त्रों की शिक्षा और अन्य ज्ञान जो है वो द्रोणाचार्य गुरु के आश्रम में रहकर प्राप्त किया था। कुछ दिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद द्रोणाचार्य जी के मन में आया कि हमने विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी है, जरा उसकी एक हिस्से की परीक्षा लेकर के देखी जाए। और वो एक हिस्सा क्या था कि उन्होंने जानना चाहा कि देखें इन हमारे राजकुमारों ने जो लक्ष्य वेधने की कला है उसमें कितने पारंगत हुए हैं। तो उनके लक्ष्य वेधने की कला की परीक्षा द्रोणाचार्य ने इस पाठ में श्लोकों के अंतर्गत किस तरह से ली है ये बताया गया। इसमें बताया गया है कि द्रोणाचार्य जो है वो सभी राजकुमारों को बुलाते हैं और बुला करके उनसे कहते हैं कि आज आप लोगों के लक्ष्य वेद की जो कला आपने सीखी है उसकी परीक्षा होनी है। और इसके लिए द्रोणाचार्य ने शिल्पियों द्वारा बनाया हुआ एक बनावटी गिद्ध लिया और उसको पेड़ की चोटी पर रखा। पेड़ की चोटी पर रख करके क्रम से सभी राजकुमारों को युधिष्ठिर से शुरुआत की, जो पांडुपुत्रों में सबसे श्रेष्ठ थे उनसे शुरुआत की, उनको बुलाते हैं और क्रम से एक एक को कहते हैं कि इस पर निशाना लगाना है। तो द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर से पूछते हैं कि तुम्हें क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुजी, मुझे आपके चरण दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, मुझे अपने भाई दिखाई पड़ रहे हैं और विद्य भी दिखाई पड़ रहा है। तो द्रोणाचार्य नाराज जाते हैं, कहते हैं रहने दो, तुम्हारे वश का नहीं है, तुम निशाना नहीं लगा सकते हो। इस तरह से क्रम से वो अन्य पांडुपुत्रों को बुलाते हैं, दुर्योधन को बुलाते हैं, दुशासन को, सभी कौरवों को और अन्य राजकुमारों से भी पूछते हैं। लेकिन सभी राजकुमारों का लगभग वैसा ही उत्तर होता है जैसा युधिष्ठिर ने जवाब दिया था। इससे द्रोण अप्रसन्न हो जाते हैं और अंत में अर्जुन को पुकारते हैं निशाना लगाने के लिए। अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ा करके गिद्ध की ओर निशाना साध करके खड़ा होता है और तब द्रोणाचार्य उस अर्जुन से पूछते हैं अपने शिष्य से कि अर्जुन बताओ कि तुम्हें क्या मेरे चरण दिख रहे हैं, क्या वृक्ष दिख रहा है और तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि गुरुजी, मुझे तो मात्र गिद्ध का सिर दिख रहा है और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और यह कहकर ही द्रोणाचार्य ने जैसे ये बात सुनी, उन्होंने कहा तुम बाण चलाओ और अर्जुन ने अपने तीक्ष्ण बाण से उस गिद्ध की गर्दन को काट करके जमीन पर गिरा दिया। उसके इस प्रदर्शन से द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को गले से लगा लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है, सबक मिलता है
कि हमारा जो लक्ष्य है हमें बिल्कुल उसी पे कंसंट्रेट होना चाहिए, हमें उसी पे एकाग्र होना चाहिए। उस लक्ष्य के अलावा हमें और कुछ भी इधर उधर दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, हमारा ध्यान और इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण और है कि जो घोड़ा चलता है जब सड़क पर, तो उस घोड़े की आंख के दोनों ओर आपने देखा होगा कि एक पट्टी लगी रहती है। वो क्यों लगी रहती है? वो केवल इसलिए लगी रहती है कि घोड़े को सिर्फ रास्ता दिखे। अगर वो उसकी पट्टी न लगी रहे तो घोड़ा रास्ते के अलावा अगल बगल भी देखेगा और इससे उसे भटकने के चांस रहेंगे। इस तरह से हमारे जीवन में भी जो लक्ष्य होता है वह लक्ष्य हमारा एक निश्चित होना चाहिए और हमारा ध्यान, हमारा मन बिल्कुल उसी लक्ष्य पर एकाग्र होना चाहिए और तभी हम उस कार्य में पूरी तरह से अच्छी तरह से सफल हो पाएंगे, जैसे कि अर्जुन ने निशाना लगाने में सफलता प्राप्त की। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ का सारांश था। अब हम लोग पाठ का जो श्लोक है उन श्लोकों पर क्रम से आते हैं। तो इस लक्ष्य भेद परीक्षा, इसका अर्थ क्या हुआ? लक्ष्य भेदने की जो कला है उसकी परीक्षा। द्रोणाचार्य जो पुरुषों में श्रेष्ठ थे, उनके मन में ये जिज्ञासा आई कि जो प्रहार ज्ञान है उसके प्रहार ज्ञान में देखें कि हमारे शिष्य कितने निपुण हैं और उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने बुलाया। तो लक्ष्य भेदने की कला की परीक्षा, लक्ष्य भेदने की परीक्षा। तो इसके अंतर्गत जो आज हम आपको केवल 2 श्लोकों का अध्ययन करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज्यादा विस्तार में न हो जाए। तो हम लोग पहला श्लोक का और दूसरे श्लोक का संस्कृत वाचन पहले करेंगे, संस्कृत वाचन करेंगे और फिर विद्यार्थियों ये ध्यान देना है कि ये दोनों श्लोक एक साथ ही अर्थ समझ में आएगा, इसलिए दोनों श्लोकों को हम लोगों ने साथ लिया है। तो पहले हम प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक का संस्कृत में सस्वर वाचन करने का प्रयास करते हैं और ऐसा ही प्रयास आप भी अपने अपने घरों में करें। देखें, तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभ। फिर से एक बार देखते हैं, तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभ। दूसरा श्लोक क्या कहता है? कृत्रिम भासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम् कृत्रिम भासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम् अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतम् उपादिशत् अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतम् उपादिशत्। अब हम लोग इस श्लोक का क्रम से अर्थ देखते हैं, हिंदी में अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। जो श्लोक का जो हिंदी अर्थ होता है उसको करने में विद्यार्थियों को आप सभी को थोड़ी कठिनता महसूस होती है, तो उसका एक उपाय है। क्या उपाय है? जब हम श्लोकों को पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि श्लोक में ऐसे शब्दों को एक साथ रखेंगे जिनमें समान विभक्ति है। जैसे कि अगर ये श्लोक पहला लिखा है, इसमें हम छांटेंगे कि किन किन शब्दों में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें एक जैसी विभक्ति है और किन किन शब्दों में एक जैसी विभक्ति है, उनको अलग अलग कर लेंगे। फिर उनका हम संयोजन अगर कर रखेंगे, ठीक से करेंगे, तो हिंदी अर्थ निकालने में हमको सहजता होगी, सुगमता होगी। देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए, तान तु, यहाँ पर 2 शब्द मिले हुए हैं, तान और तु। ये तान क्या है? जब आप सह तौते का रूप याद करते हैं तो तृतीया विभक्ति बहुवचन में आता है, सह तौते तम तौ तान, अर्थात इस तान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। अब यहाँ है सर्वान। ये सर्वान क्या है? सर्व सर्वो सर्वाः सर्वम सर्वौ सर्वान, तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, ठीक है। और इसी तरह से सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान, ये शिक्षितान में भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। ये पूरा एक साथ लग है शब्द, तो सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान, इसमें भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। अर्थात तान, सर्वान और सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान, इनको एक साथ रखेंगे। आप देखिए दूसरी लाइन में क्या है? द्रोण। द्रोण में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इसी तरह से जिज्ञासु में प्रथमा विभक्ति बहुवचन एक वचन है और पुरुषर्षभ, इसमें भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो इन तीनों शब्दों को हम एक साथ रखेंगे और अलग बच जाता है प्रहरण ज्ञाने, इसको अलग रखेंगे। तो 3 तरह की विभक्तियों के शब्द इस श्लोक में है, द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति और इसके अलावा अन्य। तो हम एक जैसी विभक्ति के शब्दों को एक साथ रखेंगे। देखते हैं, अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। क्या कहा है? तान तु सर्वान। तान माने उनको, सर्वान माने सबको, उनको सबको।
तो एक चीज और होती है, जब दो शब्द आए और जब दोनों में विभक्ति चिन्ह एक हो, जैसे उनको सबको, दोनों में क्या है, को विभक्ति चिन्ह है, तो हम पहले वाले विभक्ति चिन्ह को हटा देते हैं, तो उसके बाद अर्थ निकालते हैं, तो शब्द वाक्य सही ढंग से हो जाता है। जैसे तान तू सर्वान, तान उनको, सर्वान सबको, तो उनका जो को है वो हटा देंगे, हो जाएगा उन सबको। तो तान तू सर्वान उन सबको, उन सबको किनको, सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान, सभी विद्या और अस्त्र में शिक्षितों को, सभी विद्या और अस्त्र में शिक्षित जो उनके युवराज थे, जो उनके शिष्य थे, उनको, तो क्या हो जाएगा, उन सभी विद्या अस्त्र में शिक्षित सभी, ब्रैकेट में लिख देंगे, शिष्यों को क्या किया, द्रोण, द्रोण ने। अब द्रोण कैसे, प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभ द्रोण, प्रहरण ज्ञाने, प्रहार के ज्ञान के विषय में, प्रहार हम समझ रहे हैं, किसी हथियार से प्रहार करने का जो विषय है, उसके ज्ञान में उनको जिज्ञासा थी कि हमारे शिष्यों को कितना ये बात जानकारी है, ये वो जानना चाहते थे कि प्रहार के ज्ञान के विषय में हमारे शिष्यों ने कितना ज्ञान अर्जित कर रखा है, इसीलिए परीक्षा ले रहे थे। तो यहाँ पर क्या है कि प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासा, प्रहार के ज्ञान के विषय में जिज्ञासा रखने वाले, पुरुषर्षभ, पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुषर्षभ अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोण, द्रोण ने क्या किया, उन सभी विद्या अस्त्र में शिक्षित सभी शिष्यों को। अब दूसरे श्लोक को भी इसी के साथ रखेंगे तो अर्थ क्लियर होगा। दूसरा श्लोक क्या है, कृत्रिम, कृत्रिम अर्थात बनावटी, भाषम, भाषम का अर्थ हो गया गिद्ध, आरोप्य, यहाँ आरोप्य है, लेप प्रत्यय का यह है, लेप प्रत्यय जहां लग जाता है उस शब्द के अर्थ में हो जाता है करके, तो आरोप्य का अर्थ है रख करके, कहां रख करके, वृक्षाग्रे, वृक्ष के अग्रहिस्से में, वृक्ष की चोटी पर, वृक्ष के ऊपर, शिल्पी भी कृतम, शिल्पियों द्वारा बनाया हुआ, शिल्पियों द्वारा किया हुआ, शिल्पियों द्वारा बनाया हुआ, क्या, शिल्पियों द्वारा बनाया हुआ बनावटी भाषम, बनावटी भास को, बनावटी गिद्ध को, वृक्षाग्रे आरोप्य, वृक्ष की चोटी पर रख करके, ठीक है। अविज्ञातम कुमाराणाम, कुमारों के लिए अविज्ञात, कुमारों को नहीं पता है कि वो गिद्ध सजीव है कि निर्जीव है, तो कुमारों के लिए वो गिद्ध कैसा है, अभी अविज्ञात है, इसलिए कुमारों के लिए अविज्ञात, कुमारों के लिए अज्ञात, लक्ष्य भूतम, लक्ष्य स्वरूप या लक्ष्य है, उपादिशत ऐसा आदेश किया। द्रोण ने क्या कहा, द्रोण ने शिल्पियों द्वारा बनाए हुए बनावटी गिद्ध को वृक्ष की चोटी पर रख करके कुमारों के लिए अज्ञात, लक्ष्य भूतम उपादिशत, लक्ष्य स्वरूप है ऐसा आदेश किया। किसने किया, द्रोण ने, ठीक है। यहाँ द्रोण के बारे में अब दोनों श्लोकों के अर्थ को हम मिलाकर एक साथ अगर निकाले तो क्या हो गया कि प्रहार के ज्ञान के विषय में जिज्ञासु, पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोण ने, सभी विद्या और अस्त्र में शिक्षित उन सभी को, उन सभी कोष्ठक शिष्यों, फिर बाहर को समानीय ला करके, किनको ला करके, शिष्यों को ला करके क्या किया, शिल्पियों द्वारा बनाए हुए भाषम गिद्ध को वृक्ष की चोटी पर आरोप्य रख करके कुमारों द्वारा, कुमारों के लिए अज्ञात लक्ष्य स्वरूप है ऐसा आदेश किया था। द्रोण ने यह आदेश किया उन कुमारों को बुला करके कि वृक्ष की चोटी पर ये जो गिद्ध है ये तुम लोगों के लिए लक्ष्य है, इसी पर तुमको निशाना लगाना है। यह बात यहाँ पर कही। और द्रोण भी कैसे है, द्रोण के विषय में बताया कि प्रहार के ज्ञान के विषय में उनके मन में जिज्ञासा है, प्रहार के ज्ञान के विषय में उनके मन में जिज्ञासा है कि देखें हमारे शिष्य कितना जानते हैं। जैसे हम सभी जब पढ़ते हैं, आप सभी जब अध्ययन करते हैं तो आपके विद्यालय में बीच बीच में त्रैमासिक परीक्षाएं होती हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है, जिनके अंतर्गत गुरुजन ये जानना चाहते हैं कि देखें हमारे शिष्यों ने जो अभी तक पढ़ाया गया है, कितनी शिक्षा उन्हें दी गई, उसमें वो कितने निपुण हुए, कितने पारंगत हुए। ऐसे ही द्रोण ने भी शिक्षा देते इसमें बीच में जानने का प्रयास किया कि देखें मेरे द्वारा जिनको शिक्षा दी जा रही है उनको क्या लक्ष्य भेदने की जो कला है उसमें वो कितने पारंगत हुए हैं। यह बात इन दोनों श्लोकों में कही गई। फिर से देखें एक बार,
अंतिम में कहते हैं पहले श्लोक की दूसरी लाइन से शुरू करेंगे, अर्थ निकालने में आसानी होगी। द्रोण प्रहरण ज्ञाने, प्रहरण ज्ञाने प्रहार के ज्ञान के विषय में जिज्ञासु, जिज्ञासु प्रहार के ज्ञान के विषय में जिज्ञासा रखने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुष वह पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोण, द्रोण ने सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान, सभी विद्या और अस्त्र में शिक्षित, तान तू सर्वान, उन सभी कोष्ठक में शिष्यों बाहर को समानीय ला करके, उन सभी शिष्यों को ला करके शिल्पी भी कृतम, शिल्पियों द्वारा, तृतीया भक्ति बहुवचन है, शिल्पियों द्वारा बनाया गया भासम, भास को, गिद्ध को वृक्षाग्रे आरोप, वृक्ष की चोटी पर रख करके। गिद्ध भी कैसा है? बनावटी, ठीक है। तो शिल्पियों द्वारा, शिल्पी भी कृतम कृत्रिम भासम, कृत्रिम बनावटी गिद्ध को वृक्षाग्रे आरोप, वृक्ष की चोटी पर रख करके, और कुमाराणाम अभिज्ञातम, कुमारों के लिए अभिज्ञात, लक्ष्यभूतम उपादिशत, लक्ष्य स्वरूप है, ऐसा आदेश किया, यह बात बताई। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज केवल इन्हीं दो श्लोकों का हम लोग अर्थ रखते हैं। चलते चलते विश्व कल्याण की भावना से उत्प्रोत मंत्र का उच्चारण करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।